जयपुर के जवाहर कला केंद्र की स्थापना के 32 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार से 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर लोक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों के बीच केंद्र की वरिष्ठ लेखाधिकारी बिंदु भोवरिया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद रहे। डूडल वॉल पर कल्पनाओं को साकार करने के साथ समारोह का उद्घाटन हुआ। समारोह के अंतर्गत अलंकार दीर्घा में राजस्थान के लुप्त प्राय लोक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। तनेराज सिंह सोढ़ा के क्यूरेशन में लगी प्रदर्शनी में 100 से अधिक लोक वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। इनमें बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, अजमेर, बूंदी आदि क्षेत्रों के लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। पहले दिन इप्सिता चक्रवर्ती सिंह के निर्देशन में नाट्य प्रस्तुति मिराज मेलोडीज का मंचन हुआ। कार्यक्रम में ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट, पद्मश्री अलंकृत उस्ताद अनवर खान मांगनियार और तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट मनमोहक संगीत में प्रस्तुतियां देंगे। अलग अलग विषय में जो ये आज यहाँ जितना भी जो कल्चर इकट्ठा हुआ है उसमें वाद्य यंत्र आज प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये कई सालों और कई पीढ़ियों से जो हमारे बुजुर्ग बजाते थे वो वाद्य आज यहाँ प्रदर्शनी में लगा है। धरती तू सुहागनी इंद्र जैसो भरतार पेरण लीलो कंचुओ ओढ़ण में गमला हमारे लोकवाद्य जो लुप्त प्राय है, जिनको बड़े मंच नहीं मिलते हैं, जवाहर कला केंद्र का और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिनकी कला में बहुत गहरी रुचि है, लोक कलाकारों को, लोक कलाओं को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत है। 18वीं जनरेशन में मेरे दादाजी थे माननीय ज़हूर खान मेवाती, जिन्होंने लगभग 70 देशों में अपनी प्रस्तुति दी और नेशनल अवार्डी रहे हैं बाबा। कई फिल्मों में उन्होंने हमारा जो वाद्य यंत्र है भपंग वो बजाया है, जिसमें मुख्य फिल्म थी आंखें धर्मेंद्र की, गंगा जमुना, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली किशोर कुमार की। बाबा ने एक भपंग को अच्छा प्रमोट दिया, एक फेम मिला बाबा को भपंग को लेकर। लेकिन मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था और मैंने अपनी जॉब को रिजाइन देकर वापस इस कला में आया हूँ। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की जानी-मानी स्पोर्ट्स कंपनी ने पूर्व विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर और कोच संदीप पाटिल के मार्गदर्शन में विकसित और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के दिशा निर्देशों के अनुरूप डिजिटल क्रिकेट कोचिंग महागुरु का मास्टर क्लास लॉन्च किया, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के साथ ही क्रिकेट की बेसिक और इंपॉर्टेंट नॉलेज दी जाएगी। इस मौके पर संदीप पाटिल ने कहा कि यह डिजिटल क्रिकेट कोचिंग श्रृंखला है जिसके माध्यम से क्रिकेट को सीखा जा सकता है। इसमें बल्लेबाजी के लिए 10 एपिसोड शामिल हैं, जिसमें से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोच दिनेश नानावती के मार्गदर्शन में 4 एपिसोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व क्रिकेटर और कोच गौतम शोम की अगुवाई में गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर 4 एपिसोड के सेगमेंट शामिल किए गए हैं। इसके अलावा फिटनेस कोच राहुल पटवर्धन द्वारा आयोजित शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित 2 एपिसोड भी शामिल किए गए हैं। झालावाड़ जिले के कई इलाकों में पानी के संकट को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। रायपुर कस्बे में वसुंधरा राजे से लोगों ने पानी की किल्लत की शिकायत की। इस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अफसरों पर तल्ख कमेंट किए। राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफसरों के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए। राजे की शिकायत पर नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जब पूर्व सीएम मजबूर तो आम आदमी की क्या हालत होगी। राजे ने 42,000 करोड़ की योजना का हिसाब मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 42,000 करोड़ जल जीवन मिशन में दिए हैं। पाई पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया।
पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसे दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं कर रहे। इसीलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। इसके बाद राज्य ने कड़ोदिया गांव में सीएससी भवन और मथानिया में पीएससी भवन का उद्घाटन किया। भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से वक्फ बिल संशोधन को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद चुन्नीलाल गरासिया और मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल में जनजाति वर्ग के लिए चिंता और चिंतन किया। अब नए बिल के बाद जनजाति वर्ग की जमीन पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे में हम पीएम मोदी के साथ उनकी टीम का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रेस वार्ता में मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत जनजाति के सदस्यों से संबंधित कोई भी भूमि वक्फ की संपत्ति घोषित या समझी नहीं जाएगी का प्रावधान करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। मरुनगरी बीकानेर में लघु उद्योग भारती का उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया गया। रानी बाजार इंडस्ट्री एरिया के एक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के विश्नोई थे। इस मौके पर विधायक जेठानंद व्यास, घनश्याम ओझा, शांतिलाल, महावीर चोपड़ा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो काम पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया वह भजनलाल सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों और व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के लिए एक दूरगामी कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उद्योगपतियों और व्यापारियों को सिर्फ ठगने का काम किया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ ने नई इकाइयों की घोषणा की। कार्यक्रम में विधायक जेठानंद व्यास भी मौजूद रहे। बीकानेर पहुंचे उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। हमारे साथ है राजस्थान के उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई। बात करेंगे, बीकानेर दौरे पर है सर, क्या कहेंगे लघु उद्योग के कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, लघु उद्योग भारती व्यापारियों का हमेशा चिंता करने वाला संगठन है। सदैव सिर्फ बीकानेर जिला ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग विषय पर अलग अलग व्यापारियों का जिस भौगोलिक परिस्थिति में क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, उन सब विषयों की चिंता भी करती है सरकार के साथ में, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार। उनके उन समस्याओं का समाधान करके कैसे व्यापारियों के व्यापार के अंदर सुविधाएं बढ़े और आने वाले समय में वो विकास के साथ में अपना भी नाम दर्ज करा सके, विकसित राजस्थान में वो अपना एक सहयोगी की भूमिका निभा सके, इस दिशा में काम चल रहा है। सर, राइजिंग राजस्थान बहुत बड़ा एक तरह से हमारी राजस्थान की उपलब्धि रही पिछले दिनों जो मीट हुई, लेकिन विपक्षी लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि लाइजनिंग राजस्थान है। देखिए, उनकी जैसी सोच वैसे ही उनके शब्द। मैं विपक्ष के साथियों को मेरा एक सुझाव दूंगा कि आने वाले समय में उनको कम से कम टिप्पणी करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, जो आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है, जो विकास के राह पर चल पड़ी है, मोदी जी से संकल्प लेकर के विकसित राजस्थान की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, उनको कम से कम टिप्पणी करनी चाहिए। बड़ी ड्राई पोर्ट की मांग कर रहे हैं काफी समय से, कई वर्षों से। उसके अलावा गैस पाइपलाइन की भी बात कर रहे हैं, मांग है उनकी, लेकिन हो नहीं पा रही है। शिक्षण करके, अध्ययन करके जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो सुविधाएं हम सिर्फ बीकानेर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना, उन्होंने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा आज तक का ऐतिहासिक कदम है। पंच गौरव, वो तो सिर्फ उद्योग ही नहीं, चाहे कोई लुप्त होता हुआ खेल है, चाहे कोई वनस्पति है, चाहे हर तरीके की विषय के ऊपर हम चिंता कर रहे हैं। पार्टी से ज्ञानदेव ओझा को निष्कासित किया गया, क्या कुछ? देखिए, अनुशासनात्मक अनुशासन के अंदर काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उसके अंदर हमको अनुशासन सिखाया जाता है। यदि कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो कितना भी
छोटा कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ हो, यदि अनुशासन का अपन ध्यान में रखा जाएगा तो पार्टी सदैव इसके ऊपर सवाल करेगी। ये थे के बिश्नोई, जो कि उद्योग राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार के। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैरव दरवाजे के नजदीक एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक की शिनाख्त हेमराज शर्मा निवासी श्रीजी मंदिर के पास न्यू मार्केट शहर सवाई माधोपुर के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शव के कपड़े खून से सने हुए थे। युवक के पेट पर धारदार हथियार के घाव भी मिले हैं। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार हेमराज अविवाहित था तो न्यू मार्केट में कपड़े की दुकान करता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।